नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अभी 2023 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली कड़ी शिकस्त के बाद 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। फिर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इस बार पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इस बार बस्तर को केंद्र बना रखा है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीते 1 साल से अब तक जितनी बार भी दौरे पर आई हैं, उन्होंने प्रदेश के आला बीजेपी नेताओं की बैठकें बस्तर में ही ली हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया है। साथ ही अलग अलग नेताओं को पार्टी की रणनीति की अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंप रखी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2023 में पार्टी के ब्लूप्रिंट से बनेगी बात? क्या 2023 के रण में बीजेपी छत्तीसगढ़ में खुद को साबित कर पाएगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जो रिएक्शन है वो सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारी कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती योजना के अंतर्गत शक्ति केंद्रों तक पहुंचेंगे और 10 दिनों तक प्रत्येक दिन 10 घंटे मतलब 100 घंटे तक वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलकर बूथों की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। लोकतंत्र में अंतिम इकाई बूथ ही होता है और सारे चुनाव उसी पर लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लेकर प्रदेश स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर के पदाधिकारी, समस्त सांसद और विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों के शक्ति केंद्रों तक पहुंचेंगे और 10 दिन तक प्रत्येक दिन 10 घंटे मतलब 100 घंटे कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती कार्य योजना के अनुसार बूथों पर समय व्यतीत करेंगे। सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ को 10 लाख का टारगेट मिला था। हमने डिजिटल में ही 11 लाख से अधिक हमने सदस्य बनाया है। मैनुअल में 7.5 लाख, लगभग 19 लाख हमने बनाया, तो 10 का 20 लाख के करीब हमने सदस्यता बनाया। तो कहीं ना छत्तीसगढ़ के लिए उत्साहवर्धक रहे हैं सदस्यता अभियान में और लोग खुलकर आके कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। इस ढंग से लोगों में उत्साह देखने को मिला है। हमें लगता है 2023 के चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिलेगी और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसको करने आयोजित और इसीलिए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कांग्रेस की होगी। ऐसे में तमाम बड़े ये सवाल है कि क्या जो ब्लूप्रिंट लगातार भाजपा की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, क्या वो असरदार रहेगी? क्या आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो क्या जनता इस बार भाजपा को मौका देगी सत्ता में आने का? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त अमित श्रीवास्तव, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित सिंघानी, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वही हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर अजय, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़ेंगे। उनसे भी जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या तैयारियां जो है वो लगातार हो रही हैं और विशेष तौर पर आने वाले वक्त में क्या समीकरण जो है वो बनने वाले हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले अमित श्रीवास्तव भाई आपसे करते हैं। अमित भाई, देखिए, भाजपा तो लगातार तैयारियों में लगी हुई है। उनका यही कहना है कि सरकार से जनता खुश है नहीं, उनके कामों से खुश है नहीं, और हम अपने बूथ स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। इसका मतलब यही कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो जनता का भरोसा इस बार भाजपा को मिलने वाला है। देखिए, लगातार पूर्ववर्ती सरकार 15 सालों पे यहाँ पर भाजपा की रही, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने, सचिन जी, ये समझ चुकी थी छत्तीसगढ़ की जनता कि भाजपा की नीति जन सेवा नहीं धन सेवा है। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 साल अगर आप कमीशन खोरी नहीं करेंगे तो 30 साल हमारी सरकार रहेगी। लेकिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं और छत्तीसगढ़ का 2.80 लाख जनता बहुत समझदार है। 15 साल का उनका काला कार्यकाल आज भी वो भूले नहीं है, सचिन जी। और जिस प्रकार से आप देखिए, 15 साल बेमिसाल उनको 14 सीटों में लाके छोड़ा था। अब एक सरकार हमारी उन्होंने बनाई। 2018 के चुनाव में जो प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के जनमानस ने जो बनाया, लगातार हमारी जिम्मेदारी और जो प्रचंड बहुमत हमें मिला
और उसके बाद 3 चुनाव, उपचुनाव और कल एक और चुनाव हम जीतते जा रहे हैं खैरागढ़ में। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो असीम प्यार और आशीर्वाद, जो विश्वास जनता ने हम पर किया है, हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी सचिन जी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक नीति और रणनीति बना के हमने छत्तीसगढ़ में योजनाएं लागू करी और लगातार आप देखेंगे एक से एक योजनाएं छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों से जो लोकप्रिय सरकार काम कर रही है सचिन जी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हम जनता के लिए ला रहे हैं, जनता को वो पसंद भी आ रही है। तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि हम जो काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को मानस में वो अपनी अमिट छाप भी छोड़ रहा है। और जिस प्रकार से अभी समय समय पे हम अपने संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उसका रिव्यू भी लेते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उपचुनाव में जो रिजल्ट आता है वो बताता है कि हमारी योजनाएं छत्तीसगढ़ की जनमानस को पसंद भी आ रही है। ठीक है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं सचिन जी कि 2 मई से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैराथन दौरा चालू हो रहा है, और जिला प्रशासन को 1 दिन पहले उसकी सूचना दिया जाएगा और कार्यक्रम को बदलते भी रहा जाएगा। उसी प्रकार से प्रशासनिक तैयारियां भी हो रही हैं हमारे संगठन स्तर पे। हमारे मेंबरशिप जो चल रहा था, निश्चित तौर पे हम अपने टारगेट से कहीं ज्यादा, लगभग 1.5 गुना, मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा नहीं, कांग्रेस भी अब तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन अमित चिमनानी जी, क्या बूथ स्तर पर कार्य करने से सिर्फ आप चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि 15 साल आपने सत्ता पर राज किया, आपके पास जनादेश था, और अगर अंत में सरकार आपको, जनता आपको उस सीट से बेदखल करती है, इसका मतलब यही है कि आपको काम करने की जरूरत है। जनता में जो आपका विश्वास है वो खत्म हो चुका है। तो क्या बूथ स्तर पर काम करने के अलावा और कोई अहम काम है जिसकी वजह से आप वापस से सत्ता में वापसी करेंगे? दुनिया की कोई भी पार्टी बूथ स्तर पर काम ना करे और वो जीत जाए, ये असंभव। बूथ पर जाकर के, बूथ की समितियों से बैठक करके, शक्ति केंद्रों में जाकर के ही चर्चा भी होती है, रणनीति भी बनती है, हम अपने विकास की बातें भी करते हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसकी विफलता भी शेयर करते हैं। तो बूथ एक माध्यम है, काम वही होगा जो आपने किया। आपने कहा कि हमने 15 साल में क्या किया और अभी 3.5-4 साल में इस सरकार ने क्या किया, उसका कंपैरिजन रखा जाएगा, पर जनता चूज करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि हम हार गए, तो हार और जीत तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमेशा बनी रहेगी? ऐसा तो नहीं है। अब भी 3 टर्म थे, एक टर्म हट गए, फिर आ जाएंगे अगली बार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बातें हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे, एक कि हमने काम बहुत किया, योजनाएं बहुत बनाई और बहुत अच्छा काम हुआ। तो खैरागढ़ का अभी उपचुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं, पूरा आप कैंपेन उठा लीजिए कांग्रेस का, कांग्रेस के एक नेता ने, एक प्रवक्ता ने, एक विधायक ने, मुख्यमंत्री ने विकास का काम नहीं गिनाया। जो घोषणाएं की थी वो पूरी हुई कि नहीं, उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, बल्कि और नई घोषणाएं कर। तो इससे ये साबित हो गया कि 3.5 साल में काम हुआ नहीं। अगर 3.5 साल में काम हुआ होता और जनता को फायदा पहुंचा होता तो उसके बल पे ये लोग वोट मांगते। लेकिन इनको पता था कि हमने काम नहीं किया है और वादा खिलाफी की वजह से जनता में आक्रोश है। तो इन्होंने फिर से जनता को एक, मैं कहूं कि आश्वासन देना कि हम आगे काम करके दिखाएंगे, ये आश्वासन दिया। तो ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जनता आप पर विश्वास करे तो क्यों? जनता आप पर विश्वास करे तो क्यों? आखिर आपको वापस सत्ता आना ही है, तमाम कोशिशें आप कर रहे हैं, लेकिन जनता आप पर विश्वास करे तो आखिर क्यों? जनता को किसी पर भी विश्वास तभी करना चाहिए जिसने विकास के काम किए हों, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जो एक अच्छी सरकार दे पाया हो। हमने प्रदेश के बजट को 8,000 करोड़ से 95,000 करोड़ पहुंचाया। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रति व्यक्ति आय को 12,000 से हम 92,000 ले गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धान की खरीदी 5 लाख टन होती थी, उसको हमने 14 गुना बढ़ा दिया, 70-75 लाख टन तक अब चले गए 15 सालों में। तो जितना भी आप पैरामीटर विकास का होता है उसको देखेंगे, सड़कों से लेकर पुल पुलिया ब्रिज का निर्माण, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं, रोजगार का विषय, ये कोरोना में जितने कोरोना सेंटर बने थे ना सचिन जी, जितने सामुदायिक भवन बनाए गए, मजदूरों को रखा गया, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अच्छा। जिन अस्पतालों में इलाज हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज 70 विधायक जो कांग्रेस के सायरन बजा करके घूम रहे हैं, वो सड़कें हमने बनाई, वो ब्रिज हमने बनाए, वो पुल हमने बनाए। इन्होंने तो 3.5 साल में एक कीट का काम नहीं किया। जो तो काम स्वीकृत थे वो भी आधे पड़े हुए हैं, जो ब्रिज अधूरे थे वो अधूरे हैं, जो सड़कें अधूरी थी अधूरी हैं,
कोई नया कोई बड़ा अस्पताल नहीं बना, कोई नया बड़ा यानी कि जो काम हुआ है, जो काम अभी तक छत्तीसगढ़ में हुआ है वो भाजपा ने ही किया है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त अजय सर जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। ठीक है सर, मैं आऊंगा सर आपके पास आऊंगा, एक बार छोटा सा रिएक्शन ले लें। सर, आपका आंकलन क्या कहता है, 23 का रास्ता किसके लिए साफ होगा और किसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? सर अनम्यूट कर लें आप। छत्तीसगढ़ को के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों राजनीतिक दल सांगठनिक स्तर पर बहुत ही मजबूत रहे। अगर राज्य निर्माण के बाद हम देखते हैं वोटिंग बिहेवियर तो तीनों बार बीजेपी जीती, लेकिन 18 में कांग्रेस वापसी की और कांग्रेस जिस तरह से एकता के साथ लड़ी, जिसके कारण से उनको सत्ता प्राप्ति हुई। लेकिन 23 का जो विषय है, दोनों अमित भाई लोग जो अपना अपना पक्ष रखे कि ठीक है, कांग्रेस वालों का कहना है कि हम किसानों को यूज पैमाने पर राशि दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य उनके दृष्टिकोण से सर्वांगीण विषयों के ऊपर वो लोग जब मौका मिला तो काम किए। लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से यह प्रदेश दोनों राजनीतिक दलों के लिए काफी मजबूती का प्रदेश रहा है। लेकिन 23 तक अभी जल्दबाजी है, 23 तक राजनीति क्या करवट लेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए मेरिट यह है कि जिस तरह से भारत में किसानों का जो आंदोलन चला है और वो कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में पहुंचा है, इसको बीजेपी को चाहिए कि इसका समाधान निकाल ले। और अगर बीजेपी अगर समाधान निकाल लेती है तो निश्चित रूप से और प्रतिस्पर्धा में आ सकती है। दूसरी बात है कि जो कर्मचारियों का, तो कर्मचारियों के मसले के ऊपर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही। वो कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दिए, लेकिन अभी तो उनको राशि नहीं देना है ना, वो तो जब रिटायर होंगे तब की बात है। क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर, क्योंकि कर्मचारियों में जो असंतोष है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोले थे, इवन राहुल गांधी जी बोले कि अब डीए में कटौती मत करो, जब केंद्र की सरकार कुछ समय के लिए स्थगित की। लेकिन अभी तक यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी इसी सप्ताह में कर्मचारी बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। तो छोटा राज्य है, 5,000, 2,000, 3,000 में विधायक बनते हैं जो जीत करके ज्यादा वोट पाते हैं। तो इसके ऊपर कांग्रेस को और सुधार करना चाहिए और बीजेपी को ऐसे विषयों को और गंभीरता से उठानी चाहिए फिलहाल। लेकिन 23 तक क्या समीकरण बनेगा अभी अनुमान लगाना जल्दबाजी हो। ठीक है, देखिए अनुमान लगाना जल्दबाजी है, लेकिन कहीं ना कहीं काम के भरोसे जब आप चुनाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास आप पर लगातार कायम रहता है। लेकिन अमित श्रीवास्तव भाई, भाजपा तो ये कह रही है कि जो भी काम हुए हैं वो भाजपा नहीं करवाए हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। बीजे 3 साल में सिर्फ आपने अपने पद का उपयोग किया है और एंजॉय किया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग 2 कामों में बहुत माहिर हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये बात। एक तो आधा सत्य को छुपाते हैं और झूठ को दूसरा समय झूठ को फैलाते हैं, और वही काम भाजपा के प्रवक्ता भी आज आके टीवी पे कर रहे हैं। देखिए, अगर ये इतना अच्छा काम जितना ये गिना रहे थे अगर करते तो शायद इनकी ये स्थिति जनता नहीं करती। 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके जनता नहीं छोड़ती। रही बात जनता जनार्दन है, सचिन जी, अगर जनता को हमारा काम पसंद नहीं आएगा तो हो सकता है हमारी स्थिति भी इनसे भी बदतर हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार 3 उपचुनाव हुए हैं, तीनों में जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और चौथा कल मिलने जा रहा है। कल एक नया रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में जनता बनाने जा रही है। 71वां विधायक कांग्रेस का बनने जा रहा है और परसों खैरागढ़ जिला भी बनने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारा जिस प्रकार से न्याय लगातार छत्तीसगढ़ में लोगों को मिल रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ में कहावत है, न्याय सबो बर सबो डहार। और जिस प्रकार से हमारी सरकार, मतलब पूरा भरोसा है कि जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जीतेंगे आप और एक बार फिर से जिला जो है वो बनेगा। जी निश्चित तौर पे। देखिए, हमने अपने काम पे भरोसा, में विश्वास है। क्रेडिबिलिटी का बात है, क्रेडिबिलिटी हमने अगर काम किया है, जनता हमें सराखों पे बैठाएगी और हमने जनता के, छत्तीसगढ़ की जनता के हाथों में आर्थिक ताकत जो दिया है वही है असली छत्तीसगढ़ विकास का मॉडल। और गांव में जो खुशहाली आई है वही है छत्तीसगढ़ का मॉडल। और आपको मैं बता दूं, जो मैं बात इनकम्प्लीट रह गई थी, मुख्यमंत्री जो 2 तारीख से मैराथन दौरा कर रहे हैं,
उसमें वो सीधा जनता से संवाद करेंगे और जिस प्रकार से सवाल जवाब करेंगे, सरकार के कामों की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, जो कैसा हुआ है, जनता को पसंद आया है कि नहीं, और अगर उस पर कुछ शिकायत आती है तो स्पॉट पे उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक क्रेडिबिलिटी की बात है। और जिस प्रकार से ये कह रहे थे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, साहब भ्रष्टाचार। अब आपको मैं 2 योजना के बारे में बस बताना चाहूंगा 5 सेकंड में। इन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वहां पर एक्सीडेंट होता है, एक शुक्ला पत्रकार थे वो, उनके ही परिवार के लोगों को चोट आई और हमें उसको फिर से तोड़ के बनाना पड़ रहा है। ये है इनका भ्रष्टाचार का इतिहास। दूसरा, स्काई वॉक बिना जनता से पूछे, बिना जनता की मांग पे उसे खड़ा कर दिया गया, जनता की गाड़ी कमाई को लगाया गया और आज भी वो ऐसी खड़ा है इनके भ्रष्टाचार के इमारत के रूप में। तो लगातार हम जो काम कर रहे हैं वो जनता से पूछ के कर रहे हैं, जनता की जरूरतों को पूछ के कर रहे हैं। जनता अगर ओके करती है तो कर रहे हैं। इसीलिए जनता कहती है विकास, विश्वास और सुरक्षा, ये है छत्तीसगढ़ मॉडल, तो जनता को पसंद आ। ठीक है सर, ठीक है। अमित चिमनानी जी, देखिए अमित श्रीवास्तव भाई तो एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि जो खैरागढ़ में उपचुनाव हुए हैं उसमें हम ही जीतेंगे और फिर खैरागढ़ जो है वो जिला भी बनेगा और 23 में भी चुनाव हम ही जीतेंगे क्योंकि काम हमने किया है और जनता का पूरा विश्वास, पूरा भरोसा जो है वो कांग्रेस पर ही है। अगर मेरे एक सवाल का जवाब अमित जी दे देते तो शायद मैं उनकी बात से प्रभावित हो जाता। जब इतना 3.5 साल में काम किया और बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसाम, यहाँ पर इनके इश्तिहार छपवाए, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, गोधन योजना, किसानों की कर्जा माफी, किसानों को जो धान या तेलू पत्ता, किसानों की जमीन वापस, न जाने क्या क्या जो तथाकथित इनकी उपलब्धियां हैं, तो उसका जिक्र खैरागढ़ के चुनाव में क्यों नहीं किया? ये तो अभी 4 दिन पहले की बात है ना। आपको नई घोषणाएं क्यों करनी पड़ी? मैंने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा, क्यों जिला बनाने की आपने घोषणा की? आपको जिला बनाना था तो आपको 3.5 साल पहले समय मिला, आप जिला पहले बना देते, आज तक उसका विकास भी हो जाता और चुनाव के पहले आपको ये करना भी नहीं पड़ता। तो इसका तो जवाब आप देते नहीं हो। अगर देखिए कोई पार्टी काम करती है ना तो उसको फिर से चुनाव के पहले घोषणाएं नहीं करनी पड़ती। 15 सालों तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने नहीं बनाया। मैंने बीच में बोला था अमित जी बीच में बोला था, आप बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, प्रश्न का जवाब दीजिए, बीच में टोकिए। उपचुनाव में कभी भी उपचुनाव में ऐसा नहीं होता कि नया घोषणा पत्र लेकर के आती है जी, बल्कि पिछले चुनाव में आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है। लेकिन आप तो ऐसे हो कि हर चुनाव में आप नया घोषणा पत्र लाते हो, पुरानी घोषणाओं के बारे में बताते नहीं, नई घोषणा करते हो। इस बार आपने जिला बोला है तो अगला जो चुनाव आएगा उसमें खैरागढ़ को अलग प्रदेश बनाने की मांग करोगे क्या? वादा करोगे? क्या कर रहे हो आप लोग? आपने जो काम किया उसके बल पे वोट मांगो और इसका जवाब दो आप। नहीं, लेकिन चुनाव में जब आप भी जाते हैं तो आप भी तो ऐलान करते हैं। नहीं, क्या उपचुनाव में अलग से घोषणा पत्र आता है क्या? या रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत होता है? अच्छा काम हुआ है तो काम के बल पे वोट क्यों नहीं मांगा? ये घड़ियाल लगा के रखे हैं खैरागढ़ में, इतने घंटे में खैरागढ़। तो वो क्या रहे हैं कि 23 में अगर जनता में वोट देगी तो काम के बल पर देगी, वो तो मान रहे हैं। तो ये क्या बोलेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? और आप क्या उम्मीद करते हैं इनसे कि हमने काम नहीं किया? ये बोलेंगे? अरे ये लोग तो इतना भ्रमित करते हैं, ये कहते हैं 0.6% बेरोजगारी दर है, मतलब 100 में से लगभग 100 लोगों को रोजगार है। लेकिन 200 पदों की भर्ती निकली थी अभी, तो उसमें 5000 स्टूडेंट वो एप्लीकेशन को भर रहे थे। ये इन्होंने मजाक लगा के रखा है। इनको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है तो अब उनको बेवकूफ बना लेंगे। सारे प्रदेश में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और खैरागढ़ के उपचुनाव में इनको इस चीज का आभास हो गया था। तभी आनंद फानंद में हर 3 किलोमीटर में मुख्यमंत्री ने सभाएं ली। 70 अभी के विधायक, 200 पूर्व विधायक वहां पान ठेलों में खड़े हुए थे और दुनिया भर की इन्होंने घोषणाएं की। कुमार विश्वास का शो कराया चुनाव के 1 दिन पहले। ये सब किसी पार्टी को करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर किसी पार्टी ने काम किया है। अच्छा, ठीक है श्रीवास्तव भाई, जवाब दीजिए। अगर आपने इतना ही काम किया है तो आपको ये तमाम इवेंट्स करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर संगठन में वो विधायकों की ड्यूटी लगाई थी और वो लगातार वहां पर काम करने की इच्छुक थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही देखिए इनकी कथनी और करनी में डिफरेंस देखिए। जब पूरी सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री जी वो यूपी में 22 दिन कैंप करते हैं, 46 सीट कम हो जाती है, पूरा प्रशासन झोंक देते हैं तो ठीक होता है। लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ में करते हैं तो इन्हें तकलीफ हो जाती है।
चलिए ठीक है सर, समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा, आप सभी को मैं रोक रहा हूं। अमित श्रीवास्तव भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित चिमनानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बड़ी बात यह है कि 23 का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। 15 साल तक भाजपा सत्ता में थी, लेकिन उसके बाद जनता का विश्वास कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन अब देखना यही है कि 23 में आखिर एक बार फिर से जनता किस पर विश्वास जाहिर करती है। एक ब्रेक।